हेलो पाइसेस, पाइसेस यानी मीन राशि में सूरज को ट्रिपल इन टैरो से। तो आज हम पाइसेस यानी मीन राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर रहे या डाइवोर्स रहे, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, या फिर अभी तक अनमैरिड है, कुंवारे हैं, शादी विवाह नहीं किया है, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 12 से लेकर 19 अगस्त 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो पाइसेस, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर कोई, सबसे पहले आपकी करंट फीलिंग्स देखेंगे, यानी कि एनर्जी आपकी फ़िलहाल क्या है, करंट एनर्जी देखेंगे। उसके बाद देखेंगे नए पर्सन की एनर्जी, कि नया पर्सन अगर आपकी लाइफ में आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी, और किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं पाइसेस, आपकी जो है करंट एनर्जी क्या है, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर पाइसेस की करंट एनर्जी क्या है। तो पाइसेस, आपको महसूस हो रहा है कि आप जिस उलझन में फंसे हुए थे, अप एंड डाउन चीज़ें जा रही थी। ये 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है कि जहां अगर आप किसी के साथ अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो आपका पास्ट बता रहा है कि वहाँ कन्फ्यूज़न में थे, अप एंड डाउन चीज़ें जा रही थी, बैलेंस नहीं मिल रहा था, आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल रही थी। तो आप जो आपके चक्रास थे इम्बैलेंस्ड से दिखाई दे रहे थे। लेकिन जो आपकी करंट एनर्जी है, आपने महसूस किया है कि आप गरीबों को दान दक्षिणा देंगे, कुछ भेंट देंगे, उपहार देंगे, उनको खाना देंगे ताकि उनकी दवाएं फल फूल सके, आगे बढ़ सके। और नए सिरे से आपने सोचा है, डिसाइड किया है कि आप आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे। क्योंकि हो सकता है कि आप किसी पर्सन से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी, सक्सेसफुल होंगे। और जो चीज़ें इम्बैलेंस हो गई थी, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी, तो थोड़ा सा रिस्क लेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, एक बिंदास बंदे की तरह निडर और साहसी होकर आगे, साहस के साथ आगे बढ़ेंगे, तो चीज़ें सही हो सकती हैं, आगे बढ़ा जा सकता है, रिश्ते को नए सिरे से जोड़ा जा सकता है, ताकि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ सके, खुशहाली आ सके, प्यार और प्रेम बढ़ सके। जो अप एंड डाउन चीज़ें जा रही हैं वो ख़त्म हो सके और नए सिरे से चीज़ें शुरू हो सके। तो इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है कि जो चीज़ें डगमगा रही थी, बैलेंस नहीं बन पा रहा था आपकी लाइफ में, स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही थी, तो आपको महसूस हुआ कि जो अर्निंग कर रहे हैं, जो कमा रहे हैं, उसमें से कुछ अंश अगर आप गरीबों को देंगे, भेंट करेंगे, तो गरीबों की दवाएं फलती फूलती हैं, दुआएं मिलती हैं, और उसी के साथ आप आगे बढ़ेंगे ताकि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ सके, खुशहाली आ सके, प्यार प्रेम बढ़ सके, और आप अपनी लाइफ में नई बिगनिंग, नई शुरुआत कर सके। तो देख लेते हैं नए पर्सन की एनर्जी क्या है। कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है, तो लाइफ पार्टनर के रूप में क्या एनर्जी रहेगी। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। जी, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है, आ सकता है, या फिर आप जाने का सोच रहे हैं, लेकिन आप का जो पास्ट में जो परेशानियां आपको हुई हैं, हो सकता है कि आप हर्ट हुए हैं, किसी ने आपका दिल तोड़ा है, आप उन अपने पास्ट वाली चीज़ों से उबर ना रहे हो। अभी भी आप सिचुएशन में बने हुए हैं, आपको महसूस हो रहा है कि चाहे किसी ने कितना ही दुख तकलीफ दिया हो, लेकिन अगर आपको मौका मिल रहा है, चांस मिल रहा है, तो आप स्टैंड लेंगे, खड़े होंगे, आगे बढ़ेंगे। तो लेकिन जो है
सिचुएशन आपकी बता रही है कि किसी ऐसे दर्द से आप गुजर रहे हैं कि चाहकर भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो बार बार आपको विचार आ रहा है कि आगे बढ़े, लेकिन आपका जो दर्द है जिससे आप गुजर रहे हैं वो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। तो अभी आप रुके हुए हैं, सही समय आने का वेट और इंतजार कर रहे हैं कि पहले आप उन चीज़ों से उभर जाएं जो आपको पास्ट में से उभरने से, आगे बढ़ने से रोक रही है। तभी आप अचानक से आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को सही करेंगे। तो अभी कन्फ्यूज़न है, दुविधा है, आप स्टैंड लिए हुए हैं। अभी भी आपको लग रहा है कि समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें सही होंगी, लेकिन चाहते हुए भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आप अभी वेट कर रहे हैं चीज़ों के सही होने का, या फिर उस बंदे या बंदी का जिसे आप फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में जानते थे। शायद उन्होंने आपको हर्ट किया है, आपकी भावनाओं के साथ खेला है, और अभी आप उसका वेट और इंतजार कर रहे हैं कि नए लाइफ पार्टनर के रूप में वो पर्सन आपकी लाइफ में आए, अचानक से एंट्री करे और चीज़ों को सही कर दे। तो इसलिए उन चीज़ों का अभी आप वेट और इंतजार कर रहे हैं, सिचुएशन में बने हुए हैं, चाहकर भी आप नई पर्सन की तरफ, नई दिशा में, नई डायरेक्शन में नहीं जाना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि ज़रूर आपकी लाइफ में वही बंदा या बंदी वापस आएगा जिससे आप प्यार मोहब्बत करते हैं, चाहे भले ही उन्होंने आपको हर्ट किया है, दुख तकलीफ दिया है, लेकिन अभी भी आप उसे छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, सिचुएशन में बने हुए हैं। हो सकता है वो आपके फ्रेंड, दोस्त रहे हों, या कोई रिश्तेदार रहा हो जिसे आप लाइफ पार्टनर के रूप में चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया या फिर आपने उनको मना कर दिया, वो हर्ट हुए हैं। तो सही समय का वेट और इंतजार आप कर रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति आपकी बनी हुई है। देख लेते हैं अगर कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। द हर्मिट, द मून एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ये जो वो कार्ड बता रहा है कि जिस चीज़ को लेकर आप दुविधा में थे, ग्रहण सा लग चुका था, मिस्ट्री, कोई राज, कोई हिस्ट्री, कोई पुरानी है जिससे आप रिग्रेट थे, पछता रहे थे, दुखी थे। आपको लग रहा था कि चीज़ें सही नहीं हैं, रुकी हुई हैं, थमी हुई हैं, रिश्ता ख़त्म सा हो गया है। लेकिन ये जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि वहाँ अगर आप चीज़ों में क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें, जो नेगेटिविटी दे रही थी वहाँ पॉजिटिविटी आती दिखाई दे रही है। अपने अगर आप हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो आपके अंदर से ज्योति प्रज्वलित होगी, जो आपका मार्गदर्शन करेगी, आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगी। तो क्योंकि ये कार्ड बता रहा है कि ये जो नेगेटिविटी, ये जो परेशानी, ये जो प्रॉब्लम चली हुई थी, उनका धीरे धीरे करके खात्मा होता जा रहा है, पॉजिटिविटी आती जा रही है। आपको क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है, क्लियर कट कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है, खुलकर बातें करने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे करके ये चीज़ें ख़त्म होंगी और रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो देख लेते हैं इस रिश्ते के लिए गाइडेंस क्या रहेगी। तो हमारे पास आए हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि क्योंकि आप दोनों से ही प्यार प्रेम करते हैं। तो अभी आप अगर दोनों एक दूसरे के साथ अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो रिश्ता अभी भी सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन फ़ायदे के साथ होने वाले नुकसान को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि हर चमकने वाली चीज़ें सोना नहीं होती। जांच पड़ताल करके, जांच परख करके आगे बढ़िए, चीज़ों को सही कीजिए, रिश्ता स्टेबल होगा, कामयाब होगा, और एनर्जी आपकी धीरे धीरे करके इन्हेंस होगी, चाहे वो नए रिश्ते के लिए है, चाहे पुराने रिश्ते के लिए है। लेकिन जांच पड़ताल करके क्लियरिटी के बाद हर कन्फ्यूज़न को दूर करते हुए आप आगे बढ़ने का सोचिएगा, तभी चीज़ें स्टेबल होंगी, कामयाब होंगी और आगे बढ़िएगा। जंप मत लगाइएगा, धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें।
इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।